वेलकम बैक टू माय चैनल ओम साई राम। आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे इस रिश्ते में आगे क्या होगा, ठीक है। बिकॉज ये एक जर्नल रीडिंग है। आप अपने रिश्ते को अपनी कंडीशन की, अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीजिएगा। अगर आप पार्टनर हैं, अगर आप वुड बी पार्टनर हैं, कोई ऐसा पर्सन जो विदाउट एनी क्लोजर, बिना किसी कम्युनिकेशन के आप में डिस्टेंस आ गया, आपको नहीं समझ आ रहा है कि अभी क्या आपके रिश्ते में चल रहा है, आगे क्या हो सकता है, तो ये रीडिंग आपके लिए, ठीक है। तो प्लीज़ एंजल्स मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूवर हैं, जिस भी रिश्ते को लेके, जिस भी पर्सन को लेके वो ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके साथ इस रिश्ते में आगे क्या होने वाला है। प्लीज़ हमें गाइड करिए एंजल्स। ओके, एक बार मैं और सफल करती हूँ, अदरवाइज हम कार्ड लेंगे, ठीक है। एक कार्ड आपके लिए आ गया है। तो फर्स्ट कार्ड आपके लिए यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का है, सॉरी, और एस ऑफ कप्स का आपके लिए आया हुआ है, हार्ट ब्रेक, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का आपके लिए कार्ड आया हुआ है, पेंटिकल्स का कार्ड मेरे मुंह से निकल ही गया था, पेंटिकल्स आ भी गए। ओके, यहाँ पे आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है, ठीक है। तो देखिए, पहले अगर मैं आपके रिश्ते की बात करूँ तो आप मुझे किसी 2 सिचुएशन में स्टक दिखाई दे रहे हैं। लाइक आप में ना क्लियरिटी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे व्यूवर मुझे ये लग रहे हैं कि आप अभी जिस भी रिश्ते को डील कर रहे हैं वहाँ पे क्लियरिटी आपको बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी 2 सिचुएशन में स्टक है, यानी कि आपके सामने 2 रास्ते अभी हैं, आपको दोनों ही रास्ते ठीक लग रहे हैं। आपका मन कहीं जा रहा है, आपका दिमाग कहीं जा रहा है, ठीक है। तो 2 ऐसे सिचुएशन में आप हैं जहाँ पे आप इक्वली बहुत कोशिश के बाद भी नहीं आ पा रहे। कोशिश आप ज़रूर कर रहे हैं, बिकॉज हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई हुई है। तो ऐसा नहीं है कि आप कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अपने दिल और दिमाग को एक रास्ते पे नहीं लेके आ पा रहे हैं, ठीक है। अगर हम आपकी बात करें, आपके पार्टनर की अगर हम बात करें, तो आपके पार्टनर मुझे अपनी फैमिली से आपके बारे में डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फैमिली हो सकती है वर्क प्लेस पे, उनकी वर्क प्लेस की एनर्जी, यानी कि जहाँ पे वो काम करते हैं वहाँ पे लोगों से वो मुझे डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। हार्ट ब्रेक दोनों ही तरफ से, आप भी बहुत दुखी हो तो आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा दुखी है, बिकॉज यहाँ पे ऐसा कोई भी कार्ड नहीं आया जिससे मैं आपको बता पाऊँ कि नहीं, वो अपनी लाइफ में आप खुश हैं, आप ही परेशान नहीं। चाहे आपको ये चीज़ अभी लग रही हो या फिर नहीं लग रही हो, आप अपने माइंड में कोई भी आप इल्यूजन क्रिएट कर चुके हो, लेकिन आपके पार्टनर भी उतने ही ज़्यादा दुखी हैं जितने कि आप दुखी हो, ठीक है। वो भी किसी ना किसी 2 सिचुएशन में स्टक मुझे दिखाई दे रहे हैं। उनके फाइनेंस बैलेंस नहीं हो पा रहे हैं, वो अपने काम में इतना भी डूबे हुए हैं, वो जैसे कहते हैं ना कि अभी वो अपने करियर को प्रायोरिटी दे रहे हैं, वो अपने पैसों को प्रायोरिटी दे रहे हैं। उनके थॉट शायद इस तरीके के हैं कि पहले मैं एक अच्छी जॉब ले लूँ, पहले मैं खुद को स्टेबल कर लूँ फाइनेंशियली, उसके बाद वो आपकी तरफ शायद मूव करेंगे, ठीक है। बैलेंस करना वो चाहते हैं, लेकिन वो बैलेंस कर नहीं पा रहे क्योंकि आप अभी उनकी प्रायोरिटी में नहीं हो, ठीक है। आपकी उनकी जो प्रायोरिटी है वो अभी पैसा है। तो अगर आप किसी भी इस तरीके की कन्फ्यूज़न में, किसी भी इस तरीके के भय में, डर में अगर आप हो कि कहीं वो किसी और के साथ तो एंगेज नहीं है, कहीं उनके घर वाले रिश्ते तो नहीं देख रहे, कहीं वो कहीं और तो नहीं शादी कर लेंगे, तो यहाँ पे ऐसी कोई एनर्जी नहीं है, ठीक है। इस रिश्ते में वो आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं, बैलेंस वो करेंगे, बिकॉज वो भी बहुत ज़्यादा दुखी है। सक्सेस वो आप ही के साथ चाहते हैं, यानी वो चाहते हैं कि वो आपके साथ आए। हमारे पास जो कार्ड है वो एस ऑफ कप्स का कार्ड है, तो वो चाहते हैं कि वो आपके साथ आए, आपकी तरफ एक्शन ले, लेकिन जैसे कहते हैं ना, पैसा बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है अभी आपके रिश्ते पे, ठीक है। पैसा, फाइनेंस, अभी उनका करियर स्टेबल नहीं है, या तो बहुत ही इनिशियल स्टेज पे, लाइक आपके जो पार्टनर की एज होगी प्रॉबली वो अंडर 30 होगी, इस तरीके की एज मुझे यहाँ पे पिक हो रही है, जिसकी वजह से वो अपने फाइनेंस को वो अभी प्रायोरिटी पे रख रहे हैं। आप उनके लिए प्रायोरिटी पे हो, लेकिन फाइनेंस से ज़्यादा नहीं हो, ठीक है। जिससे क्या आता है ना कि रिश्ते में जब पैसा आता है तो चीज़ें ख़राब होने लग जाती है, तो वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे आपके लिए बेसिकली यहाँ पिक हो रही है, ठीक है। सक्सेस वो आपके साथ चाहते हैं, कंफ्यूज है 2 सिचुएशन में, दुख उन्हें भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो आपके साथ नहीं है, आपको टाइम नहीं दे पा रहे, या फिर आपको जिस तरीके से वो ट्रीट करना चाहते थे नहीं कर पा रहे, बैलेंस करने की भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और जो नहीं आ पाने का रीज़न है, जो वो कोई पर्सन नहीं है, ऐसा नहीं है वो किसी और के साथ एंगेज है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो किसी और से बात करके खुश हैं। दिमाग, दिल उनका आप ही पे है, लेकिन जो उनकी जो सिचुएशन है वो भी उनको अलाउड नहीं कर रही है आपकी तरफ आने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे गाइडेंस मैं आपके लिए लेती हूँ कि गाइडेंस क्या हो सकती है, बिकॉज फ्यूचर एनर्जी में देखो बैलेंस की हमारे पास एनर्जी आई है, बैलेंस वो आपके साथ करेंगे, कंप्लीशन वो आपके साथ करेंगे, लेकिन जब उनकी चीज़ें ठीक हो जाएगी, जब उनका फाइनेंस स्टेबल हो जाएगा, जब उनका जो इनकम सोर्स है वो एक स्टेबिलिटी पे वो आ जाएंगे, उसके बाद, ठीक है। बैलेंस तो वो डेफिनेटली आपके साथ करना चाहते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस की आई हुई है, तो देखिए स्टार का कार्ड है, न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी आपके रिश्ते में।
एक कार्ड हम लेंगे एंजल्स, दो नहीं, हर्मिट, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आया है वो हमारे पास चैरिट का कार्ड आया हुआ है। तो देखिए आपके पास जो तीनों ही कार्ड आए हैं वो किसी न किसी अथॉरिटी को ज़रूर दिखाते हैं। चैरिट का कार्ड आपके पास आया, हर्मिट का कार्ड आपके पास आया एंड स्टार का कार्ड आपके पास आया, ठीक है। न्यू बिगनिंग होगी लेकिन थोड़ा स्लो होगी। आप जो भी टाइम फ्रेम सोच के चल रहे हैं उसे थोड़ा सा आप एक्सटेंड कर देना आफ्टर दिस रीडिंग, बिकॉज हमारे पास जो कार्ड आया वो हर्मिट का कार्ड आया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो आपकी तरफ नहीं आएंगे या फिर आपका रिश्ता यहाँ पे ख़त्म हो गया। ख़त्म तो ये रिश्ता बिल्कुल नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं है जैसे हमें वो जैसे लाइक डेविल आता या डेथ आता तो हम समझ पाते या फिर मैं आपको बताती कि यहाँ पे आपकी चीज़ें ख़त्म होने वाली। बट हमें क्लियर किसने किया है, गाइडेंस में एंजल्स आपको बोल रही हैं आपका रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है। स्टार, एक न्यू बिगनिंग, एक पॉजिटिव बिगनिंग आपके रिश्ते में ज़रूर होगी, लेकिन उससे पहले उनको अपनी चैरिट की चीज़ें ख़त्म करनी। चैरिट एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ठीक है, उनकी फैमिली की तरफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके समाज के लिए जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके घर वालों की जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रॉबली वो अपने घर के बड़े होंगे, उनके पीछे भी उनकी फैमिली मेम्बर होंगे जिन्हें उनको देखना होगा। तो वो कई बार हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में होते हैं या इस पोजीशन पे हम खड़े होते हैं जहाँ पे हम अपने लिए नहीं सोच पाते, हमें अपने सराउंडिंग में लोगों का पहले रखना पड़ता है, ठीक है। चाहे वो सामाजिक दबाव हो, चाहे वो आपका पारिवारिक दबाव हो। तो इस किसी दबाव, ऐसे किसी दबाव में वो ज़रूर है जहाँ पे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने के बाद आपकी तरफ बैलेंस करेंगे, आएंगे वो ज़रूर आपकी तरफ, ठीक है। बिकॉज हमको जो क्लियर किया कार्ड ने वो न्यू बिगनिंग ने क्लियर किया, स्टार के कार्ड ने क्लियर किया है, बट थोड़ा सा स्लो हो सकते हैं वो। आप जो भी टाइम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप जो भी टाइम सोच रहे हैं, उससे थोड़ा सा टाइम उन्हें ज़्यादा लग सकता है। बिकॉज़ हर्मिट का जो कार्ड होता है वो हमारा सबसे स्लो कार्ड में हम उसे कंसीडर करते हैं, यानी कि जो 78 का हमारा डेक होता है सबसे स्लो कार्ड हमारा हर्मिट का होता है, ठीक है। बट जो हर्मिट का कार्ड होता है वो पॉजिटिव कार्ड होता है, लाइक ये ऐसा नहीं है कि नेगेटिव होगा, नहीं, ये नेगेटिविटी को नहीं दिखाता है, ये कार्ड सिर्फ स्लोनेस को दिखाता है, ओके। सो आपके जो हमारा क्वेश्चन था कि क्या होगा इस रिश्ते में आगे, तो इस रिश्ते में आगे वो आपकी तरफ आएंगे, चीज़ों को बैलेंस करेंगे, लेकिन उससे पहले वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करके आएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ छाड़ के आपकी तरफ आ जाएंगे, नहीं। पहले वो अपनी जो अपनी जो जिम्मेदारियाँ, रिश्तों में जो उनकी जिम्मेदारियाँ, उनको पूरा करके फिर आपकी तरफ आएंगे। एंड यस, अगर आप इस तरीके की इल्यूजन क्रिएट कर रहे हो कि मेरा पर्सन शायद थर्ड पार्टी में ही बिजी रहेगा या किसी और के साथ वो बात करना होगा या कहीं और उनका मन लग गया होगा, तो ऐसा नहीं है। वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं आपसे बात नहीं करने के लिए। देखिए आप ये एनर्जी देख के समझ पा रहे होंगे कि समझ नहीं आ रहा उन्हें मैं क्या रास्ता चुनूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा उनको, ठीक है। वो आप ही की एनर्जी को पूरा टाइम अपने सबकॉन्शियस माइंड में, अपने माइंड में कैरी करते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनकी मजबूरी इतनी ज़्यादा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरीके की है कि वो अभी नहीं आ पा रहे। बट येस, आपको नेगेटिव होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, बिकॉज जो हमें कार्ड, जिस कार्ड ने हमें क्लियर किया वो है हमारा स्टार का कार्ड। तो न्यू बिगनिंग होगी, पॉजिटिव बिगनिंग होगी, बस थोड़ा सा स्लो होगी। तो आपको के लिए यहाँ पे जो बेसिकली गाइडेंस है वो है आपके पेशेंस की, ठीक है। आपका पेशेंस यहाँ पे टेस्ट हो रहा है। प्रॉबली आप या तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, एंड ट्विन फ्लेम ही मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, बिकॉज सोलमेट मैं नहीं कह पाऊँगी क्योंकि लवर्स के कार्ड ने इसे क्लियर नहीं किया है, सोलमेट की यहाँ पे एनर्जी नहीं है, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हैं तो उसका एक बहुत बेसिक सी जो चीज़ होती है वो ये होती है कि वहाँ पे आपको टेस्ट बहुत ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। अगर आप अपने सारे ही टेस्ट में क्लियर हो जाते तो आपको एंड रिजल्ट साथ मिलते हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द, यानी कि 100 में से अगर हम करें तो 80 to 85 लोग ऐसे होते हैं जो टेस्ट में ही फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए आपको पेशेंस बहुत ज़्यादा चाहिए, आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। बिकॉज यहाँ पे देखिए आप कार्ड देख पा रहे होंगे कि स्टार, हर्मिट, यानी कि दोनों ही कार्ड पॉजिटिव है और आपको रिजल्ट बहुत पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा स्लो मिलेगा, ठीक है। सो आपको नेगेटिव नहीं होना है, आपको पेशेंस रखना है, आपको खुद पे वर्क करने, इनर वर्क करने की आपको ज़रूरत है और पॉजिटिविटी की आपको ज़रूरत है, ओके। यहाँ से मैं कुछ आपके स्पिरिट गाइडेड मैसेजेस ले लेती हूँ जिनको आपको जानने की ज़रूरत है इस रिश्ते के लिए या खुद के लिए। तो स्पिरिट गाइडेड आपको क्या कहना चाहती है वो भी हम देख लेंगे। फर्स्ट यहाँ पे है यू कैन डू एनीथिंग, आपको डाउट नहीं करना है, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हो। आपको अभी लग रहा होगा कि मैं कैसे इतना टाइम निकालूंगी, मैं कब तक वेट करूँगी या मैं क्या करूँ, तो आप कुछ भी कर सकते हो। आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करोगे आप सब कुछ कर सकते हो। आपको अपनी सेल्फ वर्थ को नहीं जज करना है, आपको ऐसे नहीं जज करना है कि मैं तो कर ही नहीं पाऊँगी या कुछ भी आप इस मोड में चलेगी कि जिसे बोलते हैं ना एकदम आपने खुद को बहुत ही ज़्यादा देवदास वाली एनर्जी में रख लिया है, ऐसे नहीं रखना है आपको, ठीक है। सेकेंड जो आपके स्पिरिट गाइडेड आपको कहना चाहती हैं वो कहना चाहती हैं ऑलवेज बी काइंड,
खुद को नहीं आपको हर्ट करना है कि आप खुद ही रोए जा रहे हो, खाना नहीं खा रहे हो, किसी से बात नहीं कर रहे हो, एकदम सैड एनर्जी में आपने खुद को रख लिया है। ऐसा आपको नहीं करना है। दूसरों के लिए भी आप पोलाइट रहिए, लेकिन पहले खुद के लिए, ठीक है। पहले खुद को इतना हर्ट मत करिए कि कोई आपसे बात नहीं कर रहा है या कोई आपके साथ नहीं है तो आप खुद की ही वैल्यू डाउन ड्रेन कर ले या खुद को ही इतना डाउन फील करवाएं। ऐसा नहीं, आपको पहले खुद के लिए काइंड रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। आपके लिए जो लास्ट हमारे पास स्पिरिट गाइडेड आया है, यू आर ऑलवेज इनफ। देखिए, जैसे कि अभी हमने बात करी थी कि आपको खुद के लिए दयालु रहना है, खुद के लिए आपको काइंड रहना है, तो यहाँ पे इस कार्ड ने इसको भी क्लियर किया है, यू आर ऑलवेज इनफ। आपको क्यों ऐसे लगता है या क्यों आपको ऐसे लग रहा है कि जब कोई आपसे बात करेगा या जब कोई आपके पास आएगा तो ही आप कंप्लीट फील होंगे? आप खुद में भी कंप्लीट हैं, ठीक है। आप खुद की लाइफ को, खुद की वर्थ को एंजॉय करना स्टार्ट करिए एंड आप देखेंगे कि चीज़ें टाइम कब निकल जाता है, ठीक है। देखिए, जब तक आप अपने सेल्फ वर्थ को नहीं समझेंगे तब तक आप कुछ भी अपने लाइफ में अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बिकॉज आप खुद के इमोशन को, खुद की इंटेंसिटी को, खुद की चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। हम सामने वाले को नहीं कंट्रोल कर सकते कि आप अभी बात कर रहे हो, हमसे इस टाइम पे भी बात करो, इस टाइम पे भी हमें ऐसा रिस्पॉन्स करो, ठीक है। सो आप खुद की वैल्यू को पहचानिए, आप अपने लिए इनफ हैं, आप इतने लायक हैं कि लोग आपका वेट करें, ठीक है। या जो भी आपकी लाइफ से जा रहे हो उनको बाद में पछतावा इस चीज़ का ज़रूर होगा। तो आपको खुद को डाउट नहीं करना है। और जो हमारा क्वेश्चन था इस रिश्ते को लेकर, तो यस, एक पॉजिटिविटी आपके इस रिश्ते में आएगी आने वाले फ्यूचर में, बट यस, पेशेंस यहाँ पे मैंडेटरी है। अगर आपको लग रहा है कि आप पेशेंस नहीं रख सकते हैं, अगर आप अपने इस रिश्ते को पेशेंस नहीं दे सकते, धैर्य नहीं आप इसमें रख सकते हैं, तो फिर मुझे नहीं यहाँ पे लगता कि आपको इस रिश्ते में वेट करना चाहिए। बिकॉज ट्विन फ्लेम जर्नी है तो पेशेंस आपका टेस्ट तो ज़रूर होगा, ठीक है। बट हाँ, इस तरीके की इल्यूजन आपको क्रिएट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि वो थर्ड पार्टी में या किसी थर्ड पर्सन के साथ है। ऐसी यहाँ पे कोई भी एनर्जी नहीं है कि वो कहीं और आपके अलावा हैप्पी हैं। वो सिर्फ परेशान है अपने फाइनेंसेस को लेके, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके, ठीक है। सो ये आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी थी, आपके रिश्ते की एनर्जी थी। आई होप कि आपसे ये रेजोनेट करेगी एंड इसमें जो भी आपको गाइडेंस मिली है उसको आप ज़रूर फॉलो करेंगे अपने एक बेटरमेंट के लिए। सो थैंक यू व्यूअर, थैंक यू सो मच फॉर दिस रीडिंग। टेक केयर।